टाउनशिप पहली बार बिहार में हम लोग एक योजनाबद्ध तरीके से उस पर काम करना प्रारंभ किया है और पहली बार पाटलिपुत्र टाउनशिप का एक प्रारूप प्रकाशन हुआ है जो 2 महीने तक आमजन के सुझाव के लिए या शिकायतों के लिए वो अवसर है उनको। आज संवाद की पहली कड़ी थी और उसमें कुछ किसान साथी आए, कुछ आक्रोशित भी हुए जो जमीन नहीं देना चाहते हैं। हमने पूरी स्पष्टता के साथ उनको कहा कि सरकार जबरदस्ती जमीन अधिग्रहण नहीं करेगी। हम लोग लैंड पूलिंग में जाना चाहते हैं कि जिनकी जमीन है उसमें लगभग 55%, हो सकता है आगे कुछ संशोधन भी हो, कि लगभग 55% जमीन हम रीडेवलप करके, मतलब उनकी जमीन को विकसित करके हम उनको वापस देंगे। लेकिन जो किसान जमीन नहीं देना चाहते हैं या जो गांव इसका हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं उनको उन्हीं के स्वरूप में हम छोड़ेंगे भी और जबरदस्ती हम किसी की भूमि हम नहीं लेंगे। लेकिन क्योंकि एक जमीन बिहार में भावनाओं से जुड़ा हुआ एक विषय है तो लोगों को एक मन में एक शंका बैठी हुई है। लेकिन हमने उनको स्पष्ट कहा कि हम विभाग के लोग, प्रशासन, सभी भूस्वामियों से मिलेंगे, सरकार की योजना क्या है वो हम उनको पहुंचाएंगे। वो जब संतुष्ट होंगे, सहमति देंगे, तत्पश्चात ही हम इस टाउनशिप की योजना पर हम आगे बढ़ेंगे। आपको नहीं लगता है कि ड्राफ्टिंग से पहले किसानों की भी राय लेनी चाहिए? नहीं, देखिए, क्योंकि जब तक एक प्रारूप नहीं रहता तो हम किन्हीं को, हम अपना कोई भी हमसे हमारा प्रस्ताव पूछते, तो जब तक प्रस्ताव ही नहीं रहता तो हम चर्चा किस विषय पर करते। तो आज प्रस्ताव हमारा बना है तो अब चर्चा प्रारंभ हुई है और ये अंतिम चर्चा नहीं है। तो लगातार सीरीज ऑफ डायलॉग्स होंगे, विमर्श होगा और अभी तो अवसर है लोगों को कि आप सुझाव दें। अगर किन्हीं का अगर कुछ कारण है कि नहीं, ये कारणों से इन गांवों को आप छोड़ दीजिए, तो अभी अवसर है हमको सुझाव दें। सरकार को जब भी फीडबैक मिलता है, लोगों के कुछ सुझाव प्राप्त होते हैं तो सरकार अपने फैसलों में समुचित रूप से संशोधन भी करती है। तो अभी ये प्रारूप है, ये फाइनल प्रकाशन नहीं है। तो मैं सभी को यही आग्रह करूंगा कि पहले वास्तविकता को जान लें। जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूं कि जो जमीन नहीं देना चाहेंगे उनकी जमीन हम जबरदस्ती नहीं लेंगे।